हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है आरती ट्यूटोरियल में। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रपोजिशन। ठीक है, प्रपोजिशन की डेफिनेशन पहले मैं आपको पढ़ाती हूँ। द वर्ड्स दैट आर यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन एंड रिलेट टू द अदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस आर कॉल्ड प्रपोजिशन। मतलब ए वर्ड, एक शब्द दैट आर यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन, जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज किया जाता है, एंड रिलेट टू द अदर वर्ड्स, और दूसरे वर्ड्स के साथ भी जो रिलेट होता है, मतलब उसका कोई ना कोई से रिलेशन रहता है, ऑफ द सेंटेंस, द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस, दूसरे शब्दों का भी जो उसके साथ सेंटेंस का जो संबंध होता है वो रहता है, वह क्या कहलाती है? प्रेपोजिशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक शब्द लिया हुआ है टू। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल इन्होंने दिया है ऑन। अब मैं कह दूँ कि द बुक्स आर टेबल, द टेबल, तो मतलब बुक्स हैं टेबल, बुक्स हैं टेबल, तो मतलब कोई शब्द नहीं बनता ना, कोई सेंटेंस बनता ही नहीं है। और अगर वही सेंटेंस हम बोले द बुक्स आर ऑन द टेबल, तो सेंटेंस कितना अच्छा बन गया, है ना। तो इसी तरह ये प्रपोजिशन जो है पर, में, द्वारा, ये सारे क्या हैं? प्रपोजिशंस हैं। इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑन, फ्रॉम, बाय, इन। ठीक है, दीज आर कॉल्ड प्रपोजिशन। जैसे यहाँ पे अभी देखिए एक और उदाहरण है, आई हैव कम फ्रॉम दिल्ली, मैं आया हूँ दिल्ली। ये तो नहीं कोई शब्द बना ना, लेकिन अगर वही फ्रॉम की हिंदी करें से, तो मैं आया हूँ दिल्ली से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टू, टू यानी कि और, तो यहाँ पर टू भी क्या है? प्रपोजिशन है। जैसे हमने यहाँ पे ऑन पढ़ाया, ऑफ, फ्रॉम पढ़ाया, तो ये क्या है? ये प्रपोजिशंस है, जिनके लगने से प्रोनाउन और नाउन का एक दूसरे से कनेक्शन हो गया। ठीक ना, रिलेशन अच्छे से बैठ गया। नहीं तो अगर कहते मैं दिल्ली आया, तो ये कोई सेंटेंस नहीं बना, है ना। तो इसलिए ये जो छोटे छोटे शब्द हैं, टू, एट, इन, इनटू, these are all called pronouns। ये सब क्या कहलाते हैं? प्रोनाउंस कहलाते हैं। आइए आज हम आपको आगे के प्रोनाउन पढ़ाते हैं। जैसे यहाँ आगे टू, टू की हिंदी क्या है? की ओर, या दिशा का, या भाव के बारे में बताया जाता है। जैसे आई एम गोइंग टू मुंबई, मैं मुंबई जा रहा हूँ। यदि हम कहते हैं आई एम गोइंग मुंबई, तो ये यहाँ दिशा की बताया गया है। आई एम गोइंग, मैं मुंबई जा रहा, नहीं मैं जा रहा मुंबई, तो अजीब लगता है ना। तो यहाँ पे है मैं मुंबई को की ओर जा रहा हूँ, है ना। या दिशा के बारे में बता दिया गया है कि आपको ये उसने अपनी दिशा बताई है कि मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन किधर किसकी ओर जा रहा हूँ? मैं मुंबई की ओर जा रहा हूँ। अब यहाँ पे है एट, एट यानी कि एट स्थान के बारे में बात करता है। ठीक है ना, कि किसी चीज़ पर निशाने के लिए लग जाता है, कि भाई हम किसी चीज़ पर निशाना लगा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस, ही लिव्स एट होम, कि वह घर पर रहता है। जिसे हम कह देते हैं छुट्टी वाले दिन वह घर पर रहता है ना। तो ये वो हो गया पर, एट। अब मैं आपको और भी सेंटेंस आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगी, पहले आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, अब जैसे इन, इन मीन्स अंदर, ये आपको पता ही है। जैसे राम इज इन द रूम, ठीक ना। और यहाँ पे जैसे सेंटेंस ये है, सीता इज सिटिंग इन द रूम, द बुक्स आर इन द बैग। ठीक है ना, बुक्स क्या है? बैग के अंदर हैं। द फ्रूट आर इन द बास्केट, है ना। जैसे फ्रूट क्या है? बास्केट के अंदर है। तो ये मतलब
बहुत सारी चीज़ें अंदर की बात, इन जब बात कर दी, इन मीन्स अंदर, किसी स्थिति के बारे में बताते हैं कि वो उसी के अंदर है। ओके, अब यहाँ पे है इनटू, इनटू के अंदर, जैसे कोई चीज़ बाहर से अंदर किस तरफ जो आती है। अब यहाँ पे क्या होता था, इन में जो पहले ही स्थिति है कि वो उसी के अंदर है, स्थिर अवस्था में है, मतलब वो चल नहीं रहा, इधर से उधर नहीं जा रहा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ इनटू क्या होता है कि वो आना जाना उसका हो रहा है, ठीक है ना। जैसे वो बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है तो इनटू लग जाएगा। के अंदर, किसी के अंदर, बाहर से अंदर की ओर। द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द पॉन्ड, फ्रॉग ने जंप किया किसमें, पॉन्ड के अंदर। राम पुट ए पेन इनटू हिज पॉकेट, राम ने एक पेन अपनी पॉकेट में रखा, ठीक है, समझ आया। तो ये इनटू कहाँ लगा, इनटू की स्थिति देखिए कैसी है कि वो जो फ्रॉग है वो बाहर से अंदर की ओर कूद रहा है, किसमें, पॉन्ड में, और राम जो है अपना पेन बाहर था जो वो अपनी पॉकेट के अंदर रख रहा है। तो इसलिए जब भी आपने बाहर से अंदर की तरफ रखेंगे किसी चीज़ के अंदर तो ये क्या हो जाएगा, इनटू लगेगा। अब मैं आपको एक शब्द और बताती हूँ इसी में ही। अब देखिए यहाँ है ऑन, ऑन मीन्स पर, किसी वस्तु पर। हम जैसे कोई चीज़ कहीं पे, जैसे पेन इज़ ऑन द टेबल, पेन टेबल के ऊपर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे सेंटेंस दे रखा है, द बुक्स आर ऑन द टेबल, बुक्स कहाँ पे है, यानी कि बुक्स की स्थिति के बारे में बता रहे हैं कि बुक्स कहाँ पे है, टेबल के ऊपर है, ठीक है। द बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्री, बर्ड्स कहाँ बैठी हैं, ट्री के ऊपर बैठी हैं। अब यहाँ पे क्या है, ऑफ, ऑफ मीन्स का, के या की, किसी भी नाउन या प्रोनाउन का संबंध जो होगा ना तो उसे का, की, के बोलेंगे, ठीक है। जैसे दिस बॉक्स इज मेड ऑफ वुड, यह बॉक्स मेड में बना है किसका, का, लकड़ी का बना है, ओके, समझ आ गई, लकड़ी का बना है। द राम इज द ब्रदर ऑफ मीरा, राम है भाई मीरा का, ठीक है, समझ आ गई आपको। ऐसी मतलब कुछ भी, और के या की, अब बहुत सारे है ना, जैसे दीज आर राम, जैसे हम कहते हैं राम के दोस्त हो गए बहुत सारे ना, के तो की, तो ये मतलब शी और ही और के से तो ये सब चेंज हो जाएगा। अब ये देखो, अब आएगा फ्रॉम, फ्रॉम मीन्स किसी स्थिति के बारे में बताया है, जैसे से, किसी की तरफ से या अलग होने की स्थिति में ये बोला जाता है। जैसे हम किसी शादी की कार्ड होता है ना, तो या शादी में हम गिफ्ट देते हैं, या अपने बर्थडे में बच्चों को गिफ्ट मिलते हैं, या बच्चे गिफ्ट देते हैं, सॉरी, तो क्या कहते हैं, फ्रॉम्स, यानी कि से, यानी कि किससे मिला, वहाँ से ये पता चल जाता है हमारे को किससे मिला ये गिफ्ट हमें, ठीक है। तो यहाँ और यहाँ पे हो गया अलग होना, दो हो गई, दो इसकी स्थितियाँ हैं, ठीक है ना। हम दो स्थिति में इसकी मीनिंग निकाल सकते हैं, सेंटेंस पे डिपेंड करता है। जैसे आई हैव कम फ्रॉम गुजरात, ठीक है, मैं आया हूँ कहाँ से, गुजरात से, ठीक है। और यहाँ पे ये अलग होने की स्थिति हो गई ना कि वो गुजरात से अलग होके यहाँ पे आया। और यहाँ पे आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, है ना, यहाँ पे क्या आया, से आया कि मैं ज्वर से पीड़ित हूँ, ठीक है ना। हाँ, अब नेक्स्ट विद मीन्स साथ, जैसे हम किसी के साथ होते हैं, हमारे साथ हमारे दोस्त होते हैं, या हम किसी से सहमत होते हैं तो सहमति या साथ, कहते हैं ना, हाँ दोस्त मैं तेरे साथ हूँ, है ना, यानी कि किसी बात पे ओपिनियन होता है तो हम किसी के साथ सहमत होते हैं तो वो सहमति, या हम किसी के साथ होते हैं दोस्त के साथ तो ये विद लगता है, ठीक है। आई एग्री विद यू, देखिए यहाँ पे आ गया ना वही बात कि मैं सहमत हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है। ही हिट द डॉग विद ए स्टिक, अब इसमें भी साथ आ गया,
यहाँ पे क्या है, एग्री, सहमति है। यहाँ पे विद यानी कि ये वाला सहमति वाला लगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, साथ। तो जैसे ही हिट द डॉग विद ए स्टिक, कि उसने डॉग को मारा किससे, स्टिक से। स्टिक के यानी कि ये हेल्प की तरह आ गया कि स्टिक के साथ उसको मारा। अब नेक्स्ट देखिए, अंडर। अंडर मीन्स नीचे। अंडर यानी कि दिशा के बारे में बोला गया है, ठीक है ना। अंडर, अबव, राइट, लेफ्ट, ये दीज आर कॉल्ड, ये क्या कहलाती है, ये दिशा कहलाती है। तो यहाँ पे मैं उसने एक दिशा ली है, अंडर। अंडर यानी कि नीचे, ठीक है। द पॉट ने पुट द शूज अंडर द टेबल, कि रखो, जूतों को रखो टेबल के नीचे। द कैट इज सिटिंग अंडर द ट्री, कैट बैठी है किसके नीचे, पेड़ के नीचे, ठीक है। ये आपको इनकी दिशा के बारे में बता दिया गया। अब देखिए, पीछे या बाद में किसके लिए लगाइए, आफ्टर के लिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ कहते हैं आई एम आफ्टर यू, आफ्टर यू कहते चलो, कहते हैं आफ्टर यू यानी आपके बाद, ठीक है ना। या पीछे की बारे में बात करते हैं, तो जैसे कोई दौड़ रहा हो तो उसके पीछे पीछे कोई भाग रहा हो तो ये कहते हैं आफ्टर। तो यहाँ पे है पुलिस रैन आफ्टर द थीफ, अब पुलिस दौड़ी किसके पीछे, थीफ के पीछे, चोर के पीछे, ठीक है। उसके बाद प्लीज कम इन द ऑफिस आफ्टर 2 PM, कि प्लीज आना कहाँ पे, ऑफिस में आना किसके बाद, 2 बजे के बाद, ठीक है। क्लियर हो गया आपको ये। अब यहाँ देखिए, मैं आपको कुछ प्रपोजिशन की प्रैक्टिस करवाती हूँ। जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, ठीक है। यहाँ पे मैंने फॉन्ड ऑफ, पसंद होना, बहुत ज़्यादा, तो उसमें फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ लगता है, ठीक है। उसके बाद द ट्रक इज मेड ऑफ स्टील, ट्रक किसका बना है, स्टील का बना है। हमने बताया था ऑफ मीन्स का के की। नेक्स्ट, राइट काउंटिंग 1 to 100, काउंटिंग लिखो, कौन सी, 1 से लेके 100 तक। उसके बाद द ग्लास इज ऑन द टेबल, ग्लास है टेबल के ऊपर, यहाँ ऑन लग गया। द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर, मैंने आपको पहले बताया था जो चीज़ बाहर से अंदर की तरफ आती हो तो वो क्या कहलाती है, उसमें क्या लगेगा, इनटू लगेगा। द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर। अब उसी के साथ देखो नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द बॉय इज स्विमिंग इन द रिवर, देखा वो पहले से ही रिवर के अंदर है और उसमें क्या कर रहा है, वो तैर रहा है, तो इन लगेगा। द सीता इज प्लेइंग विद डॉल, सीता डॉल के साथ खेल रही है। आई विल गो विद यू, मैं आपके साथ जाऊंगा। राम वेंट टू स्कूल बाय बस, मैंने आपको बोला था कि कुछ भी जब किसी चीज़ के द्वारा हम जाते हैं, ट्रांसपोर्ट के जाते हैं, तो बाय लगता है, चाहे बाय एरोप्लेन होता है, चाहे बाय बुल कार्ट होता है, चाहे बाय साइकिल होता, ठीक है ना। तो ये बाय, बस के साथ बाय लगेगा, ठीक है। उसके बाद तारा विल स्टे एट होम टुडे, तो एट यहाँ पे क्या लगा है, पर, तारा रहेगी कहाँ, घर पर आज, ठीक। तो यहाँ पर के लिए क्या लगा, एट लग गया, ओके। आप इन सेंटेंसेस को अच्छे से पढ़िए, स्टडी कीजिए। आपके स्कूल की भी जो ग्रामर की बुक होगी उसमें से आप इन प्रपोजिशंस को पढ़िए, और जो लेसन्स के बाद जो एक्सरसाइज दी होती है आपको करने के लिए, आप मेरी वीडियो को देखिए अच्छे से और इनकी हिंदी समझिए, आप उनको फिल करके देखिए, आपको समझ, मुझे पक्का पता है आपको समझ आ जाएगा। आप इस वीडियो को बार बार करके देखिएगा, रिवाइंड कर करके देखिएगा, आपको पक्का ही समझ आएगा, क्योंकि ये मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको आज प्रपोजिशन के बारे में समझाया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा
आपको और कौन सी वीडियो के चाहते हैं कि मैं उस चैप्टर पे वीडियो बनाऊं, उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। ठीक है, तब तक आप देखते रहिए। आदि ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है ना, ताकि ये उनके लिए भी हेल्पफुल हो। हमारे आदि ट्यूटोरियल पर हम आपको आगे भी इसी तरह की अच्छे अच्छे टॉपिक पर, आपकी ग्रामर पे, मैथ्स के टॉपिक पर आपको वीडियो देते रहेंगे। ठीक है ना, तब के लिए बाय, टेक केयर।